ओम शांति। आइए सुनते हैं 22/11/20 की अव्यक्त मुरली रिवाइज 21/1/87 में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। आम समझ रहती है कि अव्यक्त मुरली में धारणा के ऊपर ही बाप दादा ज्ञान देते हैं, परंतु अभी देखेंगे आप कि ऐसा नहीं है। चारों सब्जेक्टों को बाबा अव्यक्त मुरली में भी कवर करते हैं। आइए पहला सब्जेक्ट लेते हैं ज्ञान। प्यारे बाप दादा ने गोल्डन जुबली के मौके पर कहा कि गोल्डन जुबली अर्थात सदा रियल गोल्ड, जरा भी अलॉय खाद मिक्स नहीं। बेहद का बाप अपने देश विदेश के सभी बच्चों को देख रहे हैं। बाप की दृष्टि में सभी ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है। बाबा शब्द है स्वर खजानों श्रेष्ठ भाग्य की चाबी। ऐसे नहीं है कि जो पीछे आए हैं तो खजाने खत्म हो गए हैं। जितने बच्चे बने हैं और भविष्य में भी जितने बनने वाले हैं, उन सब से खजाने अनेकानेक गुणा ज़्यादा हैं। बाप दादा सभी को यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। स्वराज्य अधिकारी यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। यह ज्ञान दर्पण है जिसमें अपनी सूरत देख सकते हो। जो हैं ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलता रहता है। अब आइए योग के सब्जेक्ट पर बाबा क्या कह रहे हैं। बाप दादा ने कहा मंदिरों में तो खड़े खड़े सिर्फ दर्शन करते हैं, वहाँ तो भागो भागो चलो चलो कहते हैं, और यहाँ आराम से बैठो, आराम से याद की खुशी से मौज मनाओ। संगम युग में खुशी मनाने के लिए आए हो तो हर समय चलते फिरते खाते पीते याद की खुशी का खजाना जमा किया। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, जितना जमा किया कि इतना जमा किया कि 21 जन्म आराम से खाते रहो। याद रखा कि एक बाप दूसरा ने कोई। मंत्र ही मनमना भाव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। अब धारणा के सब्जेक्ट पर बाबा ने बहुत कुछ कहा है। बाप दादा पूछ रहे हैं, क्या सभी बाबा शब्द रूपी चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हैं? क्या चाबी लगानी आती है? चाबी लगाने की विधि है दिल से बाबा को जानना और मानना। सिर्फ मुख से बाबा कहा तो चाबी होते भी नहीं लगेगी। दिल से कहा तो खजाने सदा हाजिर हैं। जितना जिसको खजाना लेना है वह खुली दिल से ले लो। बाबा के पास कमी नहीं है। लेने वाले की हिम्मत व पुरुषार्थ पर आधार है। बाप दादा को रूहानी नशा है कि उसका हर एक बच्चा भाग्यवान है। पहले अमृत वेला से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। वह कौन? नंबर 1 मन अर्थात संकल्प शक्ति। नंबर 2 बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति। नंबर 3 पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार।
ये तीनों विशेष कारोबारी हैं। चेक करो, ये तीनों स्व के अधिकारी। चेक करो, ये तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन, बुद्धि व संस्कार हैं। तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, नियंत्रण में है। तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे तथा कितने काल का बनेंगे। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर वशीभूत बार बार होते हो, अगर माया के वशीभूत बार बार होते हो, प्रजा माएंगे। बाप दादा कहते हैं, अपने ऊपर राज्य करो, न कि अपने साथियों पर। स्वयं अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखें तो सबसे सर्व साथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे। इतनी प्राप्तियों के कारण आप कहते हो, वाह ड्रामा वाह। जैसा समय अनुसार अपने को मोल्ड अर्थात ढालने की आदत डालो। अलबेले नहीं बनना है। बाप दादा सावधान कर रहे हैं, सदा अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं साथ रखना। स्लोगन बाबा ने धारणा परिदियास। बाप दादा कह रहे हैं, दूसरों की करेक्शन करने की बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। अब सेवा के सब्जेक्ट पर भी बाबा बोला है। बाप दादा कह रहे, दुनिया के सामने सोने की स्थिति में स्थित होने वाले सच्चे सोने जरा भी अलॉय खाद नहीं हो, प्रत्यक्ष होंगे तब मनेगी वास्तविक गोल्डन जुबली। इसके लिए ये सब सेवा के साधन बना रहे हैं, क्योंकि आपकी गोल्डन स्थिति, गोल्डन एज व स्वर्णिम संसार को लाएगी। आप सिंपल हो। वरदान में बाबा ने कहा, सेवा पर ही वरदान दिया बाबा ने, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भाव। इसके लिए दो बातें ध्यान पर रखो। नंबर 1, हर आत्मा की चाहना को परखना। नंबर 2, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। ओम शांति। धन्यवाद।